पुराने समय की बात है। मेरठ से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते थे कि वहां रात को किसी औरत के रोने की आवाज आती है। गांव का एक लड़का था, अर्जुन। उसे भूत प्रेत पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, आज रात मैं उस हवेली में जाऊंगा, देखता हूं आखिर राज क्या है। सबने उसे रोका, लेकिन अर्जुन नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे वो टॉर्च लेकर हवेली पहुंचा। हवेली का बड़ा लकड़ी का दरवाजा अपने आप चरर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर धूल जमी थी, दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे। तभी उसे ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। थक थक थक। अर्जुन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर एक कमरा आधा खुला था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर एक पुराना शीशा रखा था और शीशे पर उंगलियों से लिखा था, वापस चले जाओ। अर्जुन हंस पड़ा। कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। तभी पीछे से किसी औरत की धीमी आवाज आई, तुम बहुत देर कर चुके हो। अर्जुन तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर से धड़कन। तभी उसकी टॉर्च बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अचानक शीशे में हल्की रोशनी चमकी। अर्जुन ने देखा, शीशे में उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसकी जगह एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें पूरी सफेद थी। और सबसे डरावनी बात, वो बूढ़ा आदमी शीशे के अंदर से अर्जुन को देखकर मुस्कुरा रहा था। अर्जुन डरकर पीछे हटा, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब आवाज सीधे उसके कान के पास आई, 30 साल पहले तुम भी हमें छोड़कर भाग गए थे। अर्जुन कांप गया। लेकिन मैं तो पहली बार यहां आया हूं। तभी दीवार पर टंगी एक पुरानी फोटो नीचे गिरी। अर्जुन ने फोटो उठाई और उसके हाथ कांपने लगे। फोटो में 5 लोग खड़े थे। उनमें से एक बिल्कुल अर्जुन जैसा दिख रहा था। फोटो के पीछे लिखा था, भैरवपुर हवेली, वर्ष 1996। जो अंदर आया वो कभी वापस नहीं गया। अर्जुन घबराकर भागने लगा। सीढ़ियों से उतरते समय उसे लगा कोई उसके पीछे दौड़ रहा है। वो हवेली से बाहर निकला और बिना पीछे देखे गांव की तरफ भागा। सुबह जब गांव वाले उसे ढूंढने पहुंचे, हवेली खाली थी। बस धूल में एक नई फोटो पड़ी थी।